इस्लामिक रिपब्लिक ने अमेरिका के मुंह पर भारी तमाचा मारा है। हमने उस अल उदैद एयरबेस पर हमला करके बड़ा नुकसान पहुंचाया, जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका की चाबी माना जाता था। जी हां, ईरान इसराइल के बीच 12 दिन की जंग। इस दौरान ईरान के पलटवार से इसराइल को हुए भारी नुकसान, गजा जैसी तबाही और फिर हुए सीज फायर के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का अवाम के बीच पहला पैगाम आया है। ईरान में 1 मुहर्रम से ठीक पहले इमाम खामनेई ने लाइव टेलीविजन संदेश में ईरान की जनता को जीत की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि अमेरिका की रिजीम पर ईरान की जीत की आप सबको बधाई हो। उन्होंने कहा कि यूएस रिजीम को भी सीधी जंग में तब उतरना पड़ा जब ज़ायोनी रिजीम को ईरान ने बुरी तरह बर्बाद कर दिया। अमेरिका यहूदी रिजीम को बचाने उतरा जरूर था, लेकिन उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। इतना ही नहीं, इमाम खामनेई ने युद्ध के बाद अपने पहले संबोधन में ये भी कहा कि ये साबित हो गया है कि इस्लामिक रिपब्लिक की पहुंच इस खित्ते में अहम अमेरिकी सेंटर्स तक है, और जब भी दूसरी तरफ से किसी भी तरह की गुस्ताखी होगी, ईरान कार्रवाई कर सकता है। भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई को दोहराया जा सकता है। हर बार दुश्मन निश्चित तौर पर भारी कीमत चुकाएगा। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इतना ही नहीं, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल या एक्स प्लेटफॉर्म से एक तस्वीर पोस्ट की गई है, जिसमें एक बड़ा जूता कुछ इमारतों को बिल्कुल तबाह या चूरा करते हुए नजर आता है। ये पैगाम देने की कोशिश की गई है कि ईरान ने इसराइल को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, अपने पैरों तले रौंद दिया। एक्सपर्ट कहते हैं कि खामनेई ये संदेश देना चाहते हैं कि ईरान की नज़र में इसराइल की इतनी ही कीमत है, इतनी ही वैल्यू है, और वो उसे अपने जूतों के नीचे समझते हैं। हालांकि इस तस्वीर पर लोग अपने अपने ढंग से कमेंट कर रहे हैं। तो ईरान के सुप्रीम लीडर ने इसराइल को किसी भी तरह की तवज्जो दिए बगैर सिर्फ अमेरिका को धमकाया है, और ये पैगाम दे दिया है कि यूएस ने भी कोई हिमाकत या गड़बड़ की तो जवाब ऐसे ही दिया जाएगा। अमेरिका در منطقه و علیه اونها هر وقت مقتضی دانست اقدام بکنه। मुहर्रम से पहले खामनेई का ये पैगाम काफी अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त ईरान काले झंडों से पट गया है। ईरान के हर शहर में काले ध्वज लहरा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि जब जीत मिल चुकी है तो काले झंडे क्यों? दरअसल ये परचम मुहर्रम में गम या शोक की अलामत हैं, जो इमाम हुसैन की शहादत के इस महीने में मनाया जाता है। इस्लामिक माह मुहर्रम की 10 तारीख को करबला में दुश्मन इस्लाम ने उन्हें शहीद कर दिया था। कहा जा रहा है कि खामनेई का लाइव टीवी पैगाम भी किसी बंकर या खुफिया जगह से था। अभी वो बाहर नहीं आए हैं। उनकी जान को अभी भी खतरा बना हुआ है। चर्चा चल रही है कि इमाम आयतुल्लाह खामनेई 28 जून को मंजर आम पर आ सकते हैं, यानी पब्लिक में आ सकते हैं। ईरान ने ऐलान किया है कि इस दिन इस्राएली हमले में मारे गए IRGC कमांडर और फौज के चीफ समेत ईरानी वैज्ञानिकों को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। ऐसे में इस बात की संभावनाएं हैं कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ईरान के इन शहीद सैनिकों के नमाज जनाजा में शामिल हो सकते हैं। दुश्मन हज़ीने मुतअर्रिज़ क़त्अन बालाई ख़वाहद बुद। तब्रीक सेवम, तब्रीक इत्तेहाद व इत्तेफाक फ़ौक़-उल-आदे मिल्लत ईरान। ईरान और इजराइल के बीच आखिरकार युद्ध थम ही गया, जिसके बाद अब हर किसी के जहन में गाजा को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब गाजा में भी युद्ध थम जाएगा।
जिस तरह से ईरान इजराइल युद्ध को रोकने में ट्रंप ने आगे आकर कई कदम उठाए, क्या गाजा में भी कुछ ऐसा ही अमेरिका करेगा? तो बता दें आपको, गाजा में भी युद्ध विराम के आसार दिखाई दिए हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि गाजा में इजराइल के युद्ध को खत्म करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। 20 महीनों से जारी इस जंग को रोकने के लिए नया प्रस्ताव सामने आया है। ट्रंप ने नीदरलैंड में एक नाटो शिखर सम्मेलन में पहले पत्रकारों से कहा कि उन्हें लगता है गाजा को लेकर बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। स्टीव विटकॉफ ने मुझे बताया कि गाजा अब समाधान के बहुत करीब है। उम्मीद है कि जल्द बहुत अच्छी खबर मिलेगी। इसके साथ साथ इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इशारा किया कि ईरान के खिलाफ हालिया जंग से गाजा का युद्ध खत्म करने में मदद मिल सकती है। नेतन्याहू पर विपक्षी नेताओं, गाजा में बंधकों के रिश्तेदारों और यहां तक कि उनकी अपनी सरकार के कुछ सदस्यों की ओर से युद्ध खत्म करने के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। इसी बीच कतर ने ऐलान किया है कि वो एक नई सीजफायर की कोशिश करेगा। हमास ने बुधवार को कहा कि सीजफायर पर बातचीत तेज हो गई है। हमास के अधिकारी ताहिर अल नूनो ने एएफपी को बताया, मिस्र और कतर के भाईचारे वाले मध्यस्थों से हमारी बातचीत रुकी नहीं है, बल्कि हाल के घंटों में और तेज हो गई है। हमें जंग को खत्म करने के लिए नया प्रस्ताव मिला है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इजरायली सरकार ने सीज फायर की बातचीत पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है, लेकिन कहा है कि गाजा में बंदी बनाए गए इजरायली नागरिकों को वापस लाने की कोशिशों पर बातचीत तेज हो गई है। गाजा में इजरायल लगातार हमले कर रहा है। गाजा की नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने बुधवार को कहा कि इजरायली हमले में 35 और लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 6 लोग ऐसे थे जो राशन का इंतजार कर रहे थे। नागरिक सुरक्षा के प्रवक्ता महमूद बस्साल ने एएफपी को बताया कि एक भीड़ जो खाने पीने की चीजें लेने के लिए जमा थी, उसी पर इजरायली गोलियों और टैंक के गोले से हमला किया गया। उम्मीद है कि गाजा में भी जल्द युद्ध शांत हो जाएगा, क्योंकि इस युद्ध के चलते गाजा में आम लोगों की जान जा रही है और खाने के लिए लोग इधर उधर भटक रहे हैं, क्योंकि युद्ध के चलते गाजा में भूखमरी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। और जिस तरीके से गाजा से तस्वीरें सामने आई हैं, वो काफी भयानक है और लोग और बच्चे एक तरह से भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। और खबर ये भी है कि भूखमरी के चलते भी गाजा में कई लोगों की जान चली गई है। तो युद्ध विराम होने से वहां जो स्थिति बनी हुई है वो अब सुधरने की उम्मीद जागी है और उम्मीद है कि जंग बंद होगी, ताकि लोग अपनी जान न गंवाएं और जिस तरीके से भूखमरी वहां फैली है वो भी जल्द से जल्द युद्ध खत्म होने के साथ खत्म हो जाए, ताकि लोगों को खाना सही मिले और वहां पर जिस तरीके से जो मदद रुकी है वो भी लोगों तक पहुंच सके।